चलिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। देखो कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, वो भी इस कर्व की तरफ है, आ रही है। जो कर्व हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+7 है। इसमें ना दो केसेस है। पहला ये कि जो टेंजेंट है वो एक लाइन के पैरेलल है, और दूसरा फिर एक और लाइन है जिसके वो परपेंडिकुलर है। तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं है भाई, अगर पैरेलल होगा तो टेंजेंट का और इसका स्लोप बराबर होगा, आमने सामने रखेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे, उसका स्लोप हमारे पास होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना देंगे। परपेंडिकुलर होगा तो भैया आप परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों के प्रोडक्ट का स्लोप -1 होगा, वो वाला वाले से यूज अप कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम करते हैं पैरेलल टू द लाइन वाला। ठीक है, तो मैं ये वाला हटा देता हूँ फिलहाल। सबसे पहले मुझे कर्व दे रखा था y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 7, तो डी वाई डी ये हो जाएगा 2x माइनस में 2। अच्छा, इधर से मुझे इसका स्लोप आ गया कर्व का। ठीक है, साथ में मैं यहां से इसका भी निकाल लेता हूं, क्या स्लोप ऑफ लाइन, और वो लाइन दे स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस में y प्लस 9 इक्वल टू 0। भाई मैंने आपको बताया था ना इसका स्लोप कैसे निकलता है, माइनस का a अपॉन में b, क्योंकि ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है, ये ऑलरेडी देखो इस फॉर्म में दे रखी है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म में दे रखी थी, इसलिए मैंने को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं माइनस का a अपॉन बी वो लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 1, ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा स्लोप। ठीक है, फिर मुझे उन्होंने क्या बताया कि भाई द टेंजेंट इज पैरेलल सिंस, यहां लिख लेते हैं, सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, 2x माइनस में y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्चुअल में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन के। ये कितना था 2x माइनस में 2, और ये कितना था 2, तो 2x इज इक्वल टू में 4, ये आ गया 2। तो यहां से मेरे पास x आ गया। अब मैं किसमें पुट कर दूंगा, कर्व में। कर्व क्या था जी, y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 7, ये लो जी। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 2 प्लस 7, यानी कि आ जाएगा 4 माइनस में 4 प्लस में 7, कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो मेरे पास पॉइंट का निकल के आया वो 2,7। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट के बाद स्लोप है। मैं कहा हाँ, स्लोप कितना बता रहा था। अब एक बात बताओ, जब ये दोनों बराबर है तो स्लोप तो सेम ही होगा। स्लोप कितना होगा 2, तो स्लोप भी मुझे मिल गया, यहां से पॉइंट भी मिल गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना दूंगा, बड़े आराम से बना दूंगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या है, कुछ भी नहीं है। ये लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर बनानी है तो यहां बना लो। आपका क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, वही लाइन लिख देना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट क्या है 2,7 एंड हैविंग स्लोप कितना है 2। ठीक है, स्लोप कितना है इसका 2 है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक काम करते हैं, इसको रबी कर देते हैं ना, ये तो हमने बना ही लिया सब। ये लो, यहां मैं बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिलहाल आप इसके बाद लिख लेना। तो ये हो जाएगा y माइनस में y1 m, x माइनस में x1, तो ये हो जाएगा y माइनस में 7 2, x माइनस में 2, तो y माइनस में 7 ये हो जाएगा 2x माइनस में 4, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में y, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ रही है पहले केस में, वो आपकी ये है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। चलिए बेटा, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे भी वही कर्व रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 7 था, और बताया था ये कर्व इसके क्या है, ये जो कर्व है यहाँ से जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे स्लोप निकाल लेते हैं। अगेन ये वही आ जाएगा 2x माइनस में 2, साथ में ये जो मुझे लाइन दे रखी थी, स्लोप ऑफ लाइन भी निकाल लेता हूँ।
वो क्या है, ये दे रखा है 5y माइनस में 15x इज इक्वल टू में 13। बेटा ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में तो नहीं है, तो सबसे पहले इसे फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो फॉर्म में लाएंगे तो ये बनेगा 15x माइनस का 5y प्लस का 13 इक्वल टू 0। ठीक है जी, सबसे पहले तो इसे उस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, फॉर्म में आने के बाद अब मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूँ। स्लोप कितना आएगा, माइनस का a अपॉन बी करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 15 अपॉन में माइनस का 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, यानी फाइनली स्लोप कितना आ गया, 3 आ गया। तो ठीक है, आप बताओगे सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये मेरा क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट था, ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट था जो मैंने निकाला था। ये मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू में -1। ठीक है, परपेंडिकुलर केस मैंने बताया था ना, दोनों के स्लोप को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो प्रोडक्ट का स्लोप होगा -1 होगा। तो यहाँ से 2x माइनस में 2 इंटू में 3 इंटू में माइनस का 1, तो इधर कर लेते हैं, आ जाएगा 3 2 6x माइनस का 6 इक्वल टू में माइनस का 1, 6x हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 6, तो 6x इज इक्वल टू में 5, x की वैल्यू आ गई 5/6। ठीक है जी, अब आपके पास अगर पॉइंट आ गया, पॉइंट में सिर्फ x की वैल्यू आई है, तो y की वैल्यू निकाल लो। मैंने कहा ये लो जी, कर्व क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 7, y की जगह पे कितना है, वैल्यू रख दो x की, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 अपॉन में 36, ये आ जाएगा 10 अपॉन में 6 प्लस का 7। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक काम करिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, 36 का 25 6 60 प्लस अब 36 अपॉन 7 यानी कि 1 और 36 यानी 252 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 217 बटे में 36। ठीक है जी, तो भैया पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो बेसिकली क्या निकल के आ रहा है, पॉइंट निकल के आ रहा है आपका 5/6 अपॉन में 217 बटे में 36, और स्लोप क्या है ऑलरेडी 3, चाहे क्योंकि स्लोप तो ये दोनों बराबर ही है। अल्टीमेटली अगर मैं स्लोप निकालने जाता हूं तो स्लोप तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं जो कि 3 था ही। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं इसके आगे। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, तो वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टू कर्व एट पॉइंट, पॉइंट क्या बताएगा 5/6 217 बटे में 36। ठीक है, एंड हैविंग अ स्लोप, स्लोप कितना है जी, स्लोप जो है आपका वो है 3, विल बी गिवन बिलो एज फॉलोज। ठीक है, दे रखी है, मतलब ये क्या दे रखी है, लिख दो y माइनस में y1 m, x माइनस में x1, फॉर्मूला मेंशन कर दिया, फॉर्मूला मेंशन करते हैं y 217 बटे में 36, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा x माइनस में 5 बटे में 6। ठीक है, ये हो जाएगा 36 y माइनस में 217 बटे में 36, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस में 5 अपॉन में 6। ठीक है, इससे करा 6 से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 36y माइनस का 217, 6 थी 18, 6x माइनस में 5, 18 5 का 96 जब 108x, 18 5 का 90, ये हो जाएगा 108x माइनस का 36y, और ये आपका आ जाएगा प्लस का 217 एंड आई थिंक वेट अ मिनट बेटा, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई शायद, 217 36 36y, बेटा जी देखिए यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती हो गई है, ऐसे सही करते हैं।
कैलकुलेशन एरर, गलती क्या है अभी आपको बताते हैं। ये देखिए, असल में मैं अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहा था उन सभी क्वेश्चंस के अंदर जो मेरा स्लोप था वो सेम आ रहा था, क्योंकि वो जितने भी थे ना वो या तो पैरेलल थे या ऑलरेडी बताते थे कि वो उसके इक्वल है या उस उन लाइंस का स्लोप इतना होना चाहिए। तो मैं जो स्लोप ऑफ टेंजेंट था वो हमेशा स्लोप के बराबर रख देता था। बल्कि इससे प्रीवियस वाले केस में भी मैंने ये चीज देखी कि वो उसमें मुझे क्या बताया, पैरेलल है, तो मतलब सेम ही होगा, इक्वल टू आ रहा था हर बार। लेकिन ये पहला केस है जिसमें परपेंडिकुलर बताया था। तो यहाँ पे आप एक काम करना, जब भी आप x की वैल्यू निकालते हैं ना, तो उसे एक काम करना, मतलब जब भी आपके x की वैल्यू निकले तो आप उसे जो भी आपका स्लोप होता था ना dy/dx, मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसमें जरूर डाल के एक बार चेक कर लेना क्या ऑलरेडी वही स्लोप आ रहा है नहीं आ रहा है। इस केस में ना स्लोप ये नहीं आएगा, ठीक है। अभी तक मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सभी में स्लोप यही आ रहा था, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो उसमें जैसे कि मेरे पास बच रहा था 2x माइनस में 2, ठीक है, उसमें मेरे पास क्या बच रहा था 2x माइनस में 2। अब अगर मैं यहाँ पे डाल के चेक करता हूं तो उस हिसाब से देखिए जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो अलग आएगी, क्योंकि प्रीवियस वाले केस में जैसे स्लोप 3 क्यों आ रहा था, क्योंकि जब मैं चेक कर रहा था तो उस हिसाब से मेरे पास जो पॉइंट आ रहे थे, आई थिंक उसका जो स्लोप चल रहा था, ठीक है बेटा जी। तो प्रीवियस वाले में जैसे हमने करा था वहां पे तो मुझे 2 दे रखा था, तो 2 डालने से एक्चुअल में वही स्लोप आ रहा था वापिस से 2, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में मैं अगर 2 इंटू 5/6 माइनस का 2 डालता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 6 दूनी 12 और सॉरी 3, ऐसे कर लेते हैं ना, 5/3 माइनस का 2, तो 5 माइनस में 6 माइनस में 3, स्लोप ये नहीं अकाउंट होगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का 1/3। बेटा स्लोप ये आएगा इस केस में माइनस का 1/3 आएगा, ठीक है। जो भी आपका x की वैल्यू है ना उसे टेंजेंट में डाल देना, टेंजेंट में डालने के बाद असल में आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, असल में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस का 1/3 ये आपका स्लोप आएगा इस केस में, ठीक है। हर बार तो सेम आ रहा था, बस इस बार ये थोड़ा सा ध्यान देना। तो आप एक काम करा करना, जब भी आप x की वैल्यू निकालोगे ना उसे ना इसमें टेंजेंट में डाल लिया करना, जो स्लोप आया वो ले लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार जो स्लोप दिया हो आप वो ही लें, क्योंकि बाई चांस वाली बात है, इस बार जैसे आ गया तो आप ऐसा मत करना। इसलिए आप हर बार क्या करना, dy/dx निकालना और जो x की वैल्यू इसमें डाल देना और वही स्लोप कंसिडर करना। तो चलिए y माइनस में 5/6 आ जाएगा, सॉरी 217 आ जाएगा यहाँ पे 36, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा ये माइनस का 1/3 एंड x माइनस में 5/6, चलिए 36y माइनस में 217 बटे में 36 माइनस का 1/3 6x माइनस का 5/6, ठीक है। देखिए भाई पहले एक काम करते हैं, ये आपका हो जाएगा 36y माइनस में 217/36, इधर से हो गया माइनस का 1/18 और ये माइनस के यहाँ पे आ गया 6x माइनस का 5 ब्रैकेट में, ये से काट दूं 2 आ जाएगा, तो 36y माइनस का 217 यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 ब्रैकेट में 6x माइनस में 5 दे रखा था, 36y माइनस में 217 ये हो जाएगा माइनस का 12x एंड प्लस का 10, तो ये हो जाएगा 12x प्लस का 36y और माइनस का 227 इक्वल टू 0। तो बेटा जी ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि ये क्वेश्चन मांग रहा है, ठीक है। आप बस इस चीज का ध्यान रखना कि भैया जब भी आप स्लोप निकालोगे ना, स्लोप निकालने इक्वल टू जब आपके x की वैल्यू तो उसे स्लोप ऑफ टेंजेंट में जरूर डालना, ताकि स्लोप में डिफरेंस ना आ जाए, ठीक है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में हो गया। तो चलिए देखिए इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 15 तो हमने कर लिया, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यू हैव टू शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 and x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। मतलब भाई इन कर्व से जो टेंजेंट जा रही है, ठीक है, इस कर्व से वो जो टेंजेंट जा रही है दोनों की दोनों, ठीक है, कहाँ से, एक 2 से जा रही है एक -2 से, वो क्या है, पैरेलल है वो, ठीक है। अब मुझे अगर वो दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगी तो उन दोनों टेंजेंट्स का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं दोनों टेंजेंट्स का स्लोप निकाल लेता हूँ इन दोनों पॉइंट्स पे, और अगर वो बराबर आ रहा है ये मुझे शो करके दिखाना पड़ेगा।
और बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लो y इक्वल टू 7x³ प्लस का 11 dy/dx आ जाएगा आपका क्या 3x² विच इज 21x²। एक काम करते हैं, दोनों जगह पे निकाल लेते हैं। dy/dx x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 21 इंटू में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 21 इंटू में 4 यानी कि आ जाएगा 84। ठीक है, इसी तरीके से इसी से भी निकाल लेते हैं। dy/dx x इक्वल टू -2 जो कि हो जाएगा 21 इंटू में -2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 21 इंटू में 4 यानी कि 84। ठीक है, अब आप चाहो तो बता सकते हो कि भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब दैट इज dy/dx at this point x equal to 2 is equal to dy/dx at x equals to -2. So both tangents are parallel to each other। दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ड्यू टू सेम स्लोप, सेम एंड इक्वल स्लोप। स्लोप का बराबर होने की वजह से दोनों एक ही तरफ टेंजेंट कर्व से जा रही हैं, जिनका स्लोप दोनों का क्या है, बराबर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, देखिए बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 17। हमें दे रखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। मतलब ठीक है, हमें कर्व और जहां से टेंजेंट पास कर रही है एक्चुअल में वो पॉइंट निकालना है। जैसे ये कर्व है और ये टेंजेंट है, तो ये एक्चुअल में हमें पॉइंट निकालना है। और वो बताता है कि यहाँ पे जो स्लोप है ना वो एक्चुअल में जहां पे टच कर रहा है ना उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो मैंने कहा ठीक है बराबर है तो कोई बात नहीं, स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है जो पॉइंट चाहिए, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व है y इक्वल टू x³। ठीक है, कर्व क्या है मेरा, y इक्वल टू में x³। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व b y इक्वल टू x³ b x1 y1। तो स्टार्ट कर देते हैं आगे। भाई y इक्वल टू x³ था तो dy/dx कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x² और dy/dx। अब मुझे तो उस पॉइंट पे चाहिए, वो पॉइंट क्या था x1, y1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3x1 का स्क्वायर, मतलब x की जगह पे x1 प्लॉट कर दिया जाएगा। ये मेरे पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके बाद मुझे उसने क्या बता रखा था, देखो मुझे उसने बोला था कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, टेंजेंट वो बराबर है, इट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, अच्छा वो पॉइंट क्या है x1, y1, यही मुझे बता रखा है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है एट पॉइंट x1, y1 वो इस y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, वो है आपका ये, और y कोऑर्डिनेट क्या है इसमें y1। ठीक है ना भाई, 3x² और इधर से y1 आ जाएगा। अच्छा अब इसको तो मैं सोल्व कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो मैंने कहा अब क्या करा जाए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, सिंस बेटा जी अगर टेंजेंट इस पॉइंट से कर्व से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रही है तो ये वाला पॉइंट तो टेंजेंट पे भी होगा, कर्व पे लाई कर रहा होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट एक्चुअल में कर्व पे भी है और टेंजेंट पे भी, दोनों पे लाई अप हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता सिंस x1, y1 जो मैंने पॉइंट ठीक है x1, लाइज ऑन द कर्व पे लाई करता है, तो बेटा ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा होगा। तो यानी कि अगर ये y इक्वल टू x³ है
तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं एक काम करता हूं, y1 की जगह पे इसे लिख देता हूं, चलेगा? इसके बाद एक काम करते हैं, ये 0 हो जाएगा, इधर से 3 और x1 का स्क्वायर निकाल लेता हूं अगर, तो अंदर से क्या बचेगा? यहां से देखिए, अगर मैं इसे सॉल्व करने जाता हूं तो यही बचेगा। अब इधर से इधर मेरे पास 3 बच रहा था और उधर से मेरे पास क्या बच रहा था? x का क्यूब बच रहा था। एक काम करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा यहां से 3 बचेगा और यहां से x1 बचेगा। तो यहां से समझने की कोशिश करूं तो ये 3x1, अच्छा एक काम करते हैं, आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं, इसे काम करते हैं, इसे मिटोते हैं, इसके बाद करके दिखाते हैं, ठीक है? देखो मेरे पास ये बच रहा था 3x1 का स्क्वायर 3 माइनस में x1 इक्वल टू 0। तो बेटा ये भी 0 के सामने और ये भी 0 के सामने, तो यहां से x1 कितना आ जाएगा अल्टीमेट? x1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल टू 0, और यहां से अगर करूंगा तो x1 इक्वल टू कितना आ गया? 3। बात समझ में आई? अच्छा अभी आपने क्या बताया था? सिंस पॉइंट x, y, x1, y1 लाइज ऑन कर्व, किस कर्व पे लाई कर रहे थे? y इक्वल टू में एक्स क्यूब, ठीक है? तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू में x1 का क्यूब, करेक्ट? अब एक बात बताओ, अगर यहां से मैं ये दोनों वैल्यूज डाल दूं तो मेरे पास y1 की x1 की तो वैल्यू मेरे पास आ ही गई, क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड पॉइंट किया था x1 y1 लिया था, x1 की तो वैल्यू आ गई, y1 की लानी है। तो मैं काम करूंगा, ये पॉइंट तो इस कर्व पे भी लाई करता है, तो इसे भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मैं ठीक है, y1 इक्वल टू दिस, तो y1 इक्वल टू x1 का क्यूब एंड y1 इक्वल टू x1 का क्यूब, ठीक है? ये y1 इक्वल टू ये वाला तब यहां पे लिख लेते हैं when x1 is 0 and when x1 is 3, ठीक है? तो y1 यहाँ पे आ जाएगा 0 का क्यूब, y1 विल बी 0, ठीक है? यानी जब x1 0 है तो y1 भी 0 है। एक कोऑर्डिनेट तो ये आ गया, इधर से दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, 3 का क्यूब, सो y1 इक्वल टू 27, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया? 3,27, ठीक है? तो एक्चुअल में वो दोनों पॉइंट्स क्या क्या, जो दोनों पॉइंट्स एक्चुअल में मुझे चाहिए थे वो दोनों पॉइंट्स हैं, एक है 0 0 एंड दूसरा है 3,27। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है जी? दीज आर द 2 पॉइंट्स विच आर टेंजेंट टू द कर्व। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 18 है, अगेन कर्व दे रखा है, पॉइंट्स निकालने हैं। अब देखो कमाल की बात क्या है, क्या कहता है कि फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट कहां से पास करिए? ओरिजिन से। थोड़ा दिमाग देखिए, कंफ्यूज बच्चों को बहला रहा है, फुसला रहा है, पॉइंट नहीं बताता, कहता ओरिजिन से पास हो। भैया ओरिजिन मतलब वो पॉइंट ही बता रहा है, 0,0, ठीक है? 0,0, तो मतलब ठीक है, तो मैंने स्टार्ट करते हैं। पर मुझे तो यहाँ से टेंजेंट पास ऑन कर रही है ना, मुझे तो वो वाले पॉइंट्स निकालने जहाँ से कर्व टेंजेंट को टचअप कर रहा हो, तो मैं ठीक है, टेंजेंट अगर पास करी ओरिजिन से तो मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे तो वहां से निकालना है जहां से पॉइंट कर्व और टेंजेंट टच कर रहा है। जैसे कि ये टच कर रहा है, ठीक है? अब हो सकता है कि कर्व नीचे हो, मतलब एनी पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कर्व कहीं पे भी हो सकता है, और पर ये टेंजेंट से पास कर रहा है 0 से, ये इसके कहने का मतलब ये ओरिजिन से पास ऑन हो रहा है। तो मगर ठीक है, मुझे इससे कोई वो नहीं है, मैं अपना इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ वापिस से। मुझे तो खाली पॉइंट्स निकालने और मैं पॉइंट स्टार्ट कर देता हूँ। तो स्टार्ट कर देते हैं, वही लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी व्हाट। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने x1, y1 लिया था, इसमें मैं चाहूं x, y भी ले सकते हैं, x1, y1 भी लिया जा सकता है, ठीक है? तो x1, y1, ठीक है, ऑन द कर्व,
इस कर्व की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। देखो अगर हमने लेट कर रिक्वायरमेंट x1 कॉमा y1 ऑन दिस कर्व, इसका मतलब ये इस पे सेटिस्फाई कर रहा होगा, अभी बताया था। तो y1 इक्वल टू 4, ठीक है। इसको मैं 1 नाम दे देता हूं। उसके बाद मुझे कर्व दे रखा था y इक्वल टू 4x³ माइनस में 2x टू द पावर 5। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3x² माइनस में 2 5x की पावर 4 12x² माइनस में 10x टू द पावर 4। अच्छा मुझे ये चाहिए था, वो भी कहाँ पे, x1 कॉमा y1 पे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इधर से आ गया। अब बेटा जी देखिए, ये जो है निकल के आया, ये मेरे पास क्या है, स्लोप है किसका, टेंजेंट का, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट है पासिंग थ्रू पॉइंट, जो बेसिकली मुझे देखा जहां से पास हो रही थी 0,0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लेते हैं सबसे पहले। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, मैं एक काम करता हूं वो बना लेता हूं, इसे रब कर देते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसे रब कर लेता हूं, उसको भी बने रहने देता हूं, उसको लिखे रहने देते, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्चुअल में वहां से पास होने हो रही थी, उसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं ना। वो इसलिए क्योंकि ओरिजिन से वो अगर पास हो रही है तो सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये हो जाएगा y माइनस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, एंड हैविंग स्लोप, और जो स्लोप है वो एक्चुअल में आपका आ रहा था 12x1 का स्क्वायर माइनस में 10x टू द पावर 1 की 4, ये आपका स्लोप आ रहा था, ठीक है जी। चलिए तो बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, y माइनस में 0, स्लोप मेरे पास ये था, तो देखो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से एक्चुअल में जो हमारे, सॉरी 0 से कह रहा हूं, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है बेटा, सॉरी। एक्चुअल में ओरिजिन से नहीं, वो एक्चुअल में कहां से पास ऑन हो रही थी, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, x1 y1 कंसिडर करना था, क्योंकि वहां से पास ऑन हो रही थी, ठीक है। अब बेटा जी आपको याद होगा, जब मैंने आपको पिछले साल इक्वेशन बनाना सिखाया था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ये इक्वेशन होती है y माइनस में y1, यहाँ पे m, फिर x माइनस में x1। मैंने आपको बोला था कि ये जो x1 y1 होता है वो रिक्वायर्ड पॉइंट होता है, और जो पासिंग थ्रू पॉइंट होता है ना, वो असल में x, y होता है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इसने मुझे 0, 0 बता दिया। रिक्वायर्ड पॉइंट तो क्या x1 y1 ही है, इसलिए मैंने x1 y1 लेट ऑन कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा था, तो मैं एक काम करूंगा, पासिंग थ्रू पॉइंट पुट कर देता हूँ 0 माइनस में 1, स्लोप आपका ये रहा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y1 एक्चुअल में किसके बराबर आ गया, मल्टीप्लाई कर दूं अगर अंदर तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक्चुअल में बेटा मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, फिर से यहां से मेरे पास एक्चुअल में क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई है। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं। देखिए बेटा, जैसा कि मैंने पहली और दो इक्वेशन बनाई थी, मैंने क्या करा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा 0, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे भी 8 आ गया। फिर आपको पता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर ही होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। उसके बाद मैंने से क्या करा, माइनस का 8x1 टू द पावर क्यूब ये बाहर निकाल लिया। उसके बाद ये भी 0 के सामने और इस वाले पोर्शन को भी 0 के सामने रख दिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या करा, 0 के सामने रख दिया।
तो यहाँ से x1 की वैल्यू 0, यहाँ से x1 की वैल्यू +-1 आई। फिर मैंने क्या करा, पहले 0 पुट करा, पहले दूसरे में से किसी में भी पुट कर सकते हो। तो y1 के लिए 0, तो पहला पॉइंट 0 0 आया। फिर मैंने 1 पुट करा तो 2 आया। फिर मैंने -1 पुट करा तो माइनस का 2 आया। तो इस तरीके से मैंने .1 निकाला, .2 निकाला और .3 निकाला। तो एक्चुअल में वो जो तीनों पॉइंट्स है वो बेसिकली ये हैं। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जी हाँ, इस तरीके से मुझे इन क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका बेटा 2013 में आया था, 2013 CBSE में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लंबा था बट इजी था। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।